Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is monsoon and the southern oscillation. It is the part of your chapter 4th, it's climate. So in this topic we will know what is the monsoon and the southern oscillation and know that how is the southern oscillation is affected the Indian monsoon. So let's start the topic. Changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. When the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure. But in part a few years, there is a reversal in the pressure conditions and the eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian Ocean. This periodic change is pressure condition is known as the southern oscillation. सो ये जो सदर्न ओसिलेशन है ये क्या है, ये इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है. अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे करता है. तो इसके लिए हम एक मैप बनाएंगे. जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 23 डिग्री 5 मिनट साउथ हो गया. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो ये ट्रॉपिकल वाला पार्ट है, ये ट्रॉपिकल जोन है, ये आप जानते हैं पूरा ये ट्रॉपिकल जोन है. तो इसमें अगर हम साउथ पैसिफिक ओशियन की बात करें तो ईस्टर्न साउथ कहाँ आएगा, ईस्टर्न ये वाला हिस्सा जो है ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है ये. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर होता है, हाई एयर प्रेशर होता है. तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन है जो, तो इंडिया कहाँ पे लगभग स्टैंड करता है, यहाँ पे करता है. तो ये वाला पार्ट जो है इंडिया है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर लो एयर प्रेशर होता है. तो मैंने जैसे आपको बताया था कि विंड कहाँ को ब्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को. तो यहाँ पे विंड का जो डायरेक्शन है ब्लो करने का वो ऐसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को. और जैसे अभी बताया मैंने कि जो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन जो है यहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर रहता है. तो कभी कभी या कह सकते 3 और 4 ईयर के गैप में क्या होता है, ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है एंड यहाँ पे जो ये ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे लो एयर प्रेशर हो जाता है. तो जो विंड का ब्लो करने का डायरेक्शन होता है वो इसके बिल्कुल रिवर्स हो जाता है. तो उस कारण से क्या है, हमारा मानसून भी इफेक्ट होता है. तो इसी चीज़ को हम सदर्न ओसिलेशन बोलते हैं. तो इसी में दूसरी बात निकल के आती है कि अल नीनो इफेक्ट. तो जो ये अल नीनो इफेक्ट है ये भी जो सदर्न ओसिलेशन का ही एक पार्ट है. तो अब देख लेते हैं हम ये जो अल नीनो इफेक्ट है ये क्या होता है. तो अल नीनो सदर्न ओसिलेशन. द अल नीनो फेनोमेनन इज ए फीचर्स connected with the southern oscillation. In this, a warm ocean current flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current. It occurs at the interval of 2 to 5 years. The changes in pressure condition are connected to the El Nino. Hence, the phenomenon is referred to as ENSO, El Nino Southern Oscillation. तो ये ENSO की फुल फॉर्म क्या है, अल नीनो सदर्न ओसिलेशन. कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये अल नीनो फेनोमेनन है या ये जो फीचर्स है ये किससे कनेक्टेड है, ये सदर्न ओसिलेशन से ही कनेक्टेड है. तो जो ये अल नीनो इफेक्ट है इसमें क्या होता है, इसमें जो पैसिफिक ओशियन है या कह सकते हैं जो साउथ पैसिफिक ओशियन में वहाँ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट है या उसकी एक कंट्री है पेरू. तो जो पेरू का कोस्टल एरिया है तो बेसिकली वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से जो है कोल्ड ओशियन करंट निकलता है या कह सकते हैं जो ठंडी धाराएं हैं वाटर की वो फ्लो होती हैं ऊपर को. तो कभी कभी क्या होता है जो ये कोल्ड पेरुवियन करंट है इसके बदले में क्या हो जाता है कि वहाँ से वार्म करंट या कह सकते हैं वार्म ओशियन करंट फ्लो होने लग जाता है. तो जिस कारण से क्या होगा, जो पेरू वाला पार्ट है या कह सकते हैं जो पेरू का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो एयर प्रेशर हो जाएगा. कि जो ओशियन करंट है उसका नेचर कैसा था, उसका कोल्ड था, बट उसके बदले क्या हो गया, या वहाँ पर हम कह सकते हैं पूरा जो सिस्टम था उसका वो रिवर्स हो गया. वहाँ से क्या निकलने लगी, वार्म ओशियन करंट निकलने लगी. तो उस पार्ट का एयर प्रेशर जो है लो हो जाएगा. जबकि बेसिकली वहाँ पे क्या रहता था, वहाँ का जो एयर प्रेशर रहता था वो हाई प्रेशर रहता था. तो वहाँ से जो है जो विंड थी वो नॉर्थ की तरफ को ब्लो करती थी, जो विंड ओशियन से होते हुए हमारे मानसून को अफेक्ट करती थी. बट उसकी जगह अब क्या होने लग गया, वार्म ओशियन करंट निकलने लग गए
या कह सकते हैं वार्म ओशन करंट का जो है फ्लो होने लग गया, तो वहाँ लो एयर प्रेशर हो गया। तो उससे जो है जो विंड डायरेक्शन थी या विंड की जो ब्लो करने की डायरेक्शन थी वो चेंज होगी। तो इससे क्या होता है, इससे कई चीज़ें हो जाती हैं। इससे या तो फ्लड आने लग जाएंगे या ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा, या कभी कभी सूखे की स्थिति भी हो जाती है, या कह सकते हैं बारिश ही नहीं होगी। तो ये जो अल नीनो इफेक्ट है ये कितने साल में होता है, कभी कभी 2 साल बाद भी हो जाता है, कभी कभी 5 साल बाद भी होता है। तो ये जो चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन है, या कह सकते हैं जो एयर प्रेशर में जो चेंजेस आ रहे हैं या उसकी जो कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं, उसको ही हम अल नीनो इफेक्ट कहते हैं। तो ओवरऑल इस फेनोमेनन को हम एनसो बोल देते हैं, अल नीनो सदर्न ओसिलेशन।